हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत 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 सारे एमसीक्यूज। और क्या आप लोग रेडी है आज के एमसीक्यूज करने के लिए? तो अगर रेडी है तो दिखाइए मुझे अपने गंदे गंदे से जल्दी जल्दी से अंगूठे, ताकि अपन करें स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे जीके, बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज, और देखते हैं कि आज के एमसीक्यूज हमारे पास क्या है। तो क्या आप लोग हैं रेडी? तो अगर आप लोग हैं रेडी तो दिखाइए मुझे अपना अंगूठा जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ताकि अपन बढ़े आगे और देखें कि अपने पास और क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरीके का है कि, अरे रुक जा, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं तब तक। एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से बताइए कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास रश्मि शुक्ला, रेखा गुप्ता, अनीश दयाल सिंह, संजय अरोड़ा। तो ये चारों के चारों ऑप्शन है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर क्या ये एसएसबी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, तो नहीं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वाला एसएसबी नहीं है ये, ठीक है। ये एसएसबी है क्या सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल क्या है? सशस्त्र सीमा बल हमारी बॉर्डर फोर्स है, बॉर्डर फोर्स, ठीक है। और सशस्त्र सीमा बल जो है वो क्या है? इसी को हम लोग एसएसबी कह रहे हैं। प्लस ये कौन सी बॉर्डर पे लगी हुई है? कौन से बॉर्डर पे? पाकिस्तान बॉर्डर पे? जी नहीं, तो ये लगी हुई है दो बॉर्डर्स पे। एक ये काम करती है नेपाल बॉर्डर पे। किस पे करती है काम? नेपाल बॉर्डर पे, जिससे हमें बहुत खतरा है ना, कि नेपाल हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। और दूसरा इससे भी खतरनाक, उससे तो और भी ज्यादा खतरा है, कौन सा? भूटान। तो हमें बहुत खतरा है भूटान से और नेपाल से, कि भूटान और नेपाल हमारे पे अटैक ना कर दे। अरे खा जाएंगे कच्चा इनको दोनों को, ठीक है। चलो ध्यान सुनो। तो नेपाल और भूटान दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, पानी नहीं है बेचारों के पास, मतलब समंदर का एक्सेस नहीं है ना, इंडिया पे डिपेंड रहना पड़ता है इनको। तो नेपाल और भूटान दोनों के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी लगती है। तो इसका नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, यही है क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी से दीजिए, तब तक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो सशस्त्र सीमा बल है इसको बनाया कब गया था। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1963, 1963 में, 1963 में इसको किया गया था। क्या? एस्टैब्लिश। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1963 में। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर काम करती है ये, एक बॉर्डर फोर्स है, और सशस्त्र सीमा बल इसका नाम है। तो इसका नया डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, रेखा गुप्ता, अनीश दयाल सिंह या संजय अरोड़ा। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर जो है सी या डी हो सकता है, तो आप लोग हो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये लोग रह तो चुके हैं एसएसबी के क्या डायरेक्टर जनरल, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रिटायर हो चुके हैं, तो ये अब नहीं है। प्लस अगर आपको लग रहा है कि कोई लेडी है, तो आप लोग हो 100% राइट। लेकिन इन दोनों में से कौन सी लेडी है, रश्मि शुक्ला या रेखा गुप्ता? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेखा गुप्ता अभी दिल्ली के मेयर इलेक्शन जो है वो हार चुकी है। और दिल्ली का मेयर इलेक्शन जो बंदी जीती है उसका नाम आप लोग बताएंगे मुझे, कि वो बंदा कौन है या वो बंदी कौन है जिसने क्या करा है, रेखा गुप्ता को हराया। ये बीजेपी कैंडिडेट थी मेयर इलेक्शंस के लिए। कौन से मेयर इलेक्शंस के लिए? बीजेपी, वो दिल्ली के मेयर इलेक्शंस के लिए। तो बीजेपी कैंडिडेट हार चुकी है, आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जो है वो जीत चुकी है। तो मुझे बताना कि वो कैंडिडेट कौन है। और आले मोहम्मद या आली मोहम्मद जो है वो बन चुके हैं दिल्ली के डिप्यूटी मेयर, ठीक है। तो मुझे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि दिल्ली की मेयर कौन है
है ना, लेडी ही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑफ कोर्स है रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला। और रश्मि शुक्ला जो है ये एक आईपीएस ऑफिसर है। रश्मि शुक्ला इज एन आईपीएस ऑफिसर। तो रश्मि शुक्ला क्या है? रश्मि शुक्ला है एक आईपीएस ऑफिसर। बहुत बढ़िया। और क्या है रश्मि शुक्ला? रश्मि शुक्ला कहाँ की आईपीएस ऑफिसर है? तो ये महाराष्ट्र कैडर की, महाराष्ट्र कैडर की, मतलब महाराष्ट्र में काम करती है, महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस ऑफिसर है, इंडियन पुलिस सर्विसेज की ऑफिसर है। और अब इनका क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया और अब ये बन गई एसएसबी की, एसएसबी की डायरेक्टर जनरल। आइए दिखाता हूं मैं इनको, आपको इनका फोटो, और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। दिख रही है क्या फोटो? ये रही, दिख गई? चलो खैर, कुछ लोग कह रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होती है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, फटक से हो गया क्या? चलो हो गया होगा। तो अपन बढ़ते आगे और देखते हैं कि हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आने से पहले ये बताओ, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे, फटक से, फटक से, ताकि अपन देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड विद द पोर्टर प्राइज? पोर्टर प्राइज हमारी कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है पोर्टर प्राइज? इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। मुझे हिंदी में पढ़ लेता हूं तब तक मैं, कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पोर्टर पुरस्कार हमारे किस मंत्रालय को या किस मिनिस्ट्री को मिला है? ऑप्शन है हमारे पास होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं आपको बताता हूं पोर्टर प्राइज क्या है। तो पोर्टर प्राइज जो है, एक बंदा है जिसका नाम है माइकल पोर्टर। माइकल जैक्सन नहीं है, माइकल पोर्टर। और माइकल पोर्टर जो है ये एक बड़ा ही खतरनाक बंदा है। ऑलमोस्ट 20 बुक्स लिखी है इसने, ठीक है। और इसकी बुक्स से जापान वालों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जापान वाले इसकी बुक्स पढ़ के तरक्की पे तरक्की करते चले गए। और इसी वजह से जापान वालों ने स्टार्ट कर दिया ये वाला प्राइज देना, जिसका नाम है पोर्टर पुरस्कार, ठीक है। और पोर्टर पुरस्कार दिया जाता है साइंस एंड टेक के फील्ड में, इनोवेशंस की फील्ड में, प्लस इसके साथ साथ पोर्टर पुरस्कार दिया जाता है या पोर्टर अवार्ड दिया जाता है सोशल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इनमें से हमारी किसी एक टीम को, किसी एक मिनिस्ट्री को, किसी एक डिपार्टमेंट को मिला है पोर्टर प्राइज। तो जल्दी से बताइए कि ये पोर्टर प्राइज मिला किसको है। क्या आपको लग रहा है कि सर अमित शाह होम मिनिस्टर, ठीक है, इसी को मिला होगा? मोटा भाई को, मोटा भाई, कटा भाई। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। क्या लग रहा है आपको कि राजनाथ सिंह पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब डिफेंस संभाल रहे हैं, इनको मिला होगा? गलत। तीसरा हेल्थ मिनिस्ट्री। क्या आपको लग रहा है कि आपका आंसर हेल्थ मिनिस्ट्री है? तो अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री है तो आप लोग 100% राइट है। हेल्थ मिनिस्ट्री इज द आंसर, और हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है पोर्टर प्राइज। अब क्वेश्चन ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को पोर्टर प्राइज मिला क्यों है, ठीक है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारा, ठीक है, तो वो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर हमारा हेल्थ मिनिस्टर कौन है। और कॉमर्स मिनिस्टर भी बताओगे मुझे कि कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? हेल्थ मिनिस्ट्री किया हम लोगों ने। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज सुनो कि ये वाला जो प्राइस है ये हम लोगों को मिला है किस वजह से? ये इस वजह से मिला है क्योंकि हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, इसने जिस तरीके से कोविड-19 को या कोरोना को जिस तरीके से क्या किया है, जिस तरीके से कोविड-19 को टैकल किया और इंडिया से कोरोना को भगाया, ठीक है, उसके लिए हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया जा रहा है क्या? ये वाला अवार्ड, जिसको हम लोग पोर्टर प्राइज के नाम से जानते हैं। प्लस इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंडिया कॉन्फ्रेंस। और ये जो इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ये हो रहा था कहां पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा था। और ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये जो प्रोग्राम हो रहा था, इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसी में बोला गया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री को हम लोग पोर्टर प्राइज से अवार्ड करने वाले हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट है ये, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की भी प्रशंसा हुई और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर मदद करी है, वैक्सीन को लेकर, हम सबको पता है कि इंडिया में SII है, SII, अगर नहीं पता है तो भैया बता रहे हैं क्या SII क्या है? SII है सीरम
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का काम क्या है? वैक्सीन्स बनाना, है ना, वैक्सीन्स, टीका वैक्सीन्स बनाना और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों करता है ये, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करी और जिस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रोडक्शन किया और पूरे की पूरी दुनिया में क्या कर दिया, वैक्सीन्स बांटी थी, उसी वजह से हम लोगों को मिल रहा है, या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को मिल रहा है क्या, ये वाला प्राइज जिसका नाम है पोर्टर प्राइज। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? आया? चलो, तो अगर आया है समझ में तो मुझे दिखाओ अपने अंगूठे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा फाउटू। देखो जरा फाउटू, है ना। इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री विंस पोर्टर 2023 फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। और ये देखो, ये बंदा जो है, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलो जो भी है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये बंदा है हमारा हेल्थ मिनिस्टर। इसका नाम बताएंगे मुझे यू, ठीक है। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अपन हट रहे बाजू को। अरे क्या हो गया भैया? अरे अच्छा, ले लो भैया स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, फटक से ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया क्या? और अगर आ गया है समझ में तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपने गंदे से, मेले से, गोरे से, काले से, नीले से, पीले से, लाल, नारंगी, सतरंगी, जिस भी कलर का आपका है अंगूठा, जल्दी से दिखाइए मुझे, ताकि अपन बड़े आगे। और देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। Who has been awarded with the Player of the Year award at the ACF? ACF में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? जल्दी से आंसर दीजिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ACF द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ACF क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो। ACF है क्या? एशियन चेस फेडरेशन। और एशियन चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है इन चारों में से किसी को, ठीक है। और ये तो एशियन चेस फेडरेशन है। इंडिया के चेस फेडरेशन का नाम क्या है? तो इंडिया के चेस फेडरेशन का नाम है AICF, मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और ये जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, इसने क्या किया है? देखो, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसको AICF के नाम से जानते हैं हम लोग, इसने इसको भी अवार्ड मिला है, उसके बारे में बताऊंगा। तो AICF को किस चीज का अवार्ड मिला है? AICF को अवार्ड मिला है, AICF को भी ACF ने ही अवार्ड दिया है। और AICF को अवार्ड मिला है किस चीज का? AICF को अवार्ड मिला है मोस्ट एक्टिव चेस फेडरेशन का, मोस्ट एक्टिव चेस फेडरेशन का अवार्ड मिला, ठीक है। अच्छा, इन चारों में से ऑप्शन देख लेते क्या क्या हमारे पास। पहले चार ऑप्शन है हमारे पास। विश्वनाथन आनंद, है ना, गुरु है ये तो, महागुरु चेस के, रिवॉल्यूशनरी आदमी। डी गुकेश, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि आंसर क्या है। तो आंसर जो है इसमें, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर कोनेरू हम्पी आंसर है, तो आप लोग एकदम 100% हो रॉन्ग। आंसर इसका सी नहीं है। तो आपको अगर लग रहा है कि सर इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद, वन एंड ओनली द रजनीकांत ऑफ चेस, ठीक है। तो रजनीकांत जैसे मूवीज में काम करता है, वैसे ये चेस में काम करते हैं, बड़ी जल्दी हरा देते हैं, ठीक है। खेलना मत इनके साथ कभी। तो ये क्या है? विश्वनाथन आनंद। जब खेलोगे नहीं तो हराएगा कौन, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद बिल्कुल सही आंसर नहीं है, कटा, ठीक है। तो बचा हमारे पास डी गुकेश और बचा हमारे पास हरिका द्रोणावली। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है। और डी के आंसर लग रहे हैं। और जिसने आंसर दिया है डी, डूब के डी में ही मर जाओ, क्योंकि आंसर इसका क्या हरिका द्रोणावली भी नहीं है, बल्कि इसका आंसर है डी गुकेश। और डी गुकेश को मिला है ये वाला अवार्ड। और डी गुकेश को ये वाला अवार्ड मिला क्यों है? तो ध्यान से सुनो। डी गुकेश जो है ना, सबसे पहली चीज ये एक इंडियन ग्रैंड मास्टर है, इंडियन ग्रैंड मास्टर, है ना, या क्या कह सकते हैं उसको, ग्रैंड मास्टर। किसमें? चेस में, ठीक है। ग्रैंड फादर मत लिख देना, ग्रैंड मास्टर है वो, ठीक है। चेस में इंडियन ग्रैंड मास्टर है। प्लस डी गुकेश जो है, डी गुकेश, इसके बारे में विश्वनाथन आनंद खुद कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर है ना, और बहुत आगे जाएगा ये। तो ये बहुत आगे जा चुका है वैसे पहले ही। तो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, इंडियन ग्रैंड मास्टर है। इसके साथ साथ महाबलीपुरम में 44th चेस ओलंपियाड हुआ था। और इस 44th चेस ओलंपियाड में
44th चेस ओलंपियाड में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। और ये गोल्ड मेडल जो है ये ऐसा वैसा नहीं जीता इन्होंने, ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है रिकॉर्ड ब्रेक करके। रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड मेडल था ये। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड मेडल का मतलब क्या? मतलब कि इनका स्कोर इसमें जो था वो था 9-11 का, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है किसमें? चेस में। तो आंसर समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप कि ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस नन्हे मुन्ने डी गुकेश का दिखाऊंगा आपको फोटो। जल्दी से हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? चलिए फिर देखते हैं हम लोग कि इसकी फोटो कैसी है। ये रही फोटो, देख लिया जी गुकेश को, डी गुकेश को, है ना? गुकेश तुम मत रख लेना अपने बच्चों का नाम गुकेश, ठीक है? चलो हो गया क्या? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने डांसिंग थम्स फटाफट 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 से, ताकि अपन बड़े आगे और देखिए अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम का इनमें से कौन बंदा है प्रेसिडेंट? तो जल्दी जल्दी से बताइए मुझे, जिसको अभी अभी जस्ट अभी अभी बना दिया गया है प्रेसिडेंट। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जल्दी जल्दी से बताइए। ऑप्शन है हमारे पास तो लैम, वो वैन कित, ग्वेन जुआन फुक, वो वैन तोंग, ठीक है? अगर ऑप्शन में समझ में नहीं आई है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख तो सकते हो, है ना? तो इनमें से कौन बंदा, इनमें से कौन बंदा, ठीक है? देखो अगर कोई पूछेगा कि भैया तुम्हारा प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कहेगा तो, कर भैया प्रेसिडेंट, तो कर भैया तो नहीं, प्रेसिडेंट कौन है? कह तो। अच्छा, वो वैन किट, भैया प्रेसिडेंट कौन है? वो। कह रहा भैया वो कौन? वो। अरे वो कौन? वो। देखो इसका नाम थोड़ा ठीक है, ग्वेन जुआन फुक। अरे अरे ये तो फुक है ना? फूक फूक फूक, ठीक है? तुम लोग हो गंदे ना, गलत गलत सोचोगे। ग्वेन जुआन फुक तो नहीं है, ठीक है? या है वो, ये भी वो है, तो दो वो है इनके पास, वो वैन थोंग। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि किसको बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। जल्दी जल्दी से बताइए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर है ग्वेन जुआन फुक? तो योर एकदम फुक आंसर इसका नहीं है, ये कटा, ठीक है? अब बताइए आंसर क्या है, ए बी या डी? और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आंसर है वो कौन से वाला, बी वाला वो या डी वाला वो? अगर आप लोगों को लग रहा है कि आंसर है बी वाला वो, कटा। अब बचा है ए या डी, तो आंसर बताइए कि आंसर है तो या वो, तो या वो? जल्दी जल्दी से बताइए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आंसर है सर एकदम 100% तो लैम, तो लैम, तो लैम, बो लैम, चो लैम, गू लैम, कुछ नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है वो वैन थोंग, वो वैन थोंग। तो वो वैन थोंग को बना दिया गया है वियतनाम का नया प्रेसिडेंट। और क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये जो बंदा है सी वाला, ग्वेन जुआन फुक, ठीक है? तो ग्वेन जुआन फुक ने दे दिया था रिजाइन। और इसने रिजाइन दिया है कब? इसने रिजाइन दिया है जस्ट अभी जनवरी में, जनवरी 2023 में इसने दिया है रिजाइन। क्योंकि इसके खिलाफ लगे थे क्या? एंटी करप्शन लॉज लग गए थे, मतलब करप्शन के लिए पकड़ा गया था ये, ठीक है? और इसके खिलाफ होने लग गए थे प्रोटेस्ट। और क्योंकि इसके खिलाफ होने लग गए थे प्रोटेस्ट, इस वजह से लोगों ने कहा कि भैया भैया रिजाइन दे दियो, है ना? लोगों ने क्या कहा, ये खुद इतना जिम्मेदार था कि इसने क्या कर दिया, इसने दे दिया रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन किसने? ग्वेन जुआन फुक ने, ठीक है? और जैसे इसने रेजिग्नेशन दिया तो दोबारा से हुए री इलेक्शन कहाँ पर हुए? इनके पार्लियामेंट में। और इनके पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। तो इनके नेशनल असेंबली में क्या हुए? दोबारा से इलेक्शन हुए। इलेक्शन में कितने जने थे? 488 जने थे, ठीक है? और इन 488 जनों में से 487 लोगों ने दे दिया है वोट किसको? वो को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सब लोगों ने वो वन थंग को वोट दिया और वो बन चुका है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? और ये जो वो है, इसके देखो परसेंटेज ऑफ वोट्स देखो कितना है, 98 पॉइंट कुछ परसेंट, 98.5 के भी ऊपर, है ना? 98.5 के भी ऊपर परसेंटेज वोट से ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। और वियतनाम की कैपिटल कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए फटक से,
ठीक है, वीडियो के नीचे वाला कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं उसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये समझ में आ गया है तो एक बार देखते हैं इसकी फोटो। ये देखो, ये रही, ठीक है, इसमें से कौन सा है वो? अच्छा वो, ठीक है, तो ये वो जो है ये कर ले रहा है ओथ, और इसी बंदे को बना दिया गया है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ क्या? वियतनाम। समझ में आया नहीं आया? अगर आया है समझ में तो शो मी और हम फटाक से। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास और क्या 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 है। जल्दी जल्दी से अपने अंगूठे दिखाओ। बहुत सारे अंगूठे आ रहे हैं, है ना? दिख नहीं रहा, देखो ऐसे ही अपन करते हैं यार, बताओ, नहीं बैठा है कोई सामने, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या भैया तुम लोगों ने? फिर रोते हो तुम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीपीटी नहीं मिल रही है, दे इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर न्यू है कि विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स स्टैचू इज टू बी इंस्टॉल्ड एट द वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। कौन सा इंडियन क्रिकेटर है ऐसा जिसका स्टैचू जो है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में क्या करा जाएगा? बनाया जाएगा, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पता है ना सबको, वही वाला स्टेडियम जहां पर शाहरुख खान की लड़ाई हो गई थी गार्ड के साथ, फिर शाहरुख खान को बैन कर दिया था कि भाई तू वानखेड़े स्टेडियम में नहीं आएगा कभी, ठीक है, तो वही वाला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर स्टैचू इज टू बी इंस्टॉल्ड एट द वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किस इंडियन क्रिकेटर का स्टैचू बन रहा है? जल्दी जल्दी से बताइए। और क्या बोल रहा है ये? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की प्रतिमा स्थापित की जानी है? ऑप्शन है हमारे पास सुनील गावस्कर, कपिल देव, चेतन शर्मा या सचिन तेंदुलकर। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फटक से आने दो। सुनील गावस्कर, कपिल देव, चेतन शर्मा या सचिन तेंदुलकर। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 1983 कपिल देव, नो। गावस्कर, नो। चेतन शर्मा, नो। मास्टर ब्लास्टर, द गार्ड ऑफ क्रिकेट, गार्ड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्रिकेट का भगवान बोले जाने वाला कौन? द लिटिल मास्टर, द मास्टर ब्लास्टर, द ग्रैंड मास्टर सचिन तेंदुलकर, है ना? 100 सेंचुरीज मारने वाला बंदा। इसकी बनाई जा रही है प्रतिमा, यानी कि स्टैचू। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं, है ना? तो सचिन तेंदुलकर बड़ा ही खतरनाक बैट्समैन इंडिया का, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी बैट्समैन इंडिया का, क्रांति लाने वाला, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर जो है इसने क्या किया है? सचिन तेंदुलकर की स्टैचू बन रही है वानखेड़े स्टेडियम में, ये तो हमें पता लग गया। इसका ऑलरेडी एक स्टैचू है। कहाँ पर बना हुआ है इसका स्टैचू? तो इसका स्टैचू बना हुआ है एक लंदन में म्यूजियम है जिसका नाम है मैडम टुसेड्स, है ना? तो यहाँ पर बना हुआ है इसका स्टैचू ऑलरेडी, और ये वैक्स स्टैचू है ये, ठीक है। प्लस वानखेड़े स्टेडियम में ऑलरेडी इसके नाम का क्या है? वानखेड़े स्टेडियम में ऑलरेडी इसके नाम का एक स्टैंड है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, है ना? और सुनील गावस्कर के नाम का भी स्टैंड है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। तो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर दोनों के नाम का स्टैंड है, ठीक है। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर अकेला ऐसा खिलाड़ी है, द ओनली स्पोर्ट्समैन इन इंडिया, जिसको मिला है भारत रत्न का अवार्ड, ठीक है। ओनली स्पोर्ट्समैन इन इंडिया जिसको मिला है क्या? भारत रत्न का अवार्ड, भारत रत्न, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर इसको खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, इसको पद्मश्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो स्टैचू है वो कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में इंस्टॉल होने वाला है। और कब इंस्टॉल होने वाला है? तो इसका बर्थडे है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2023 को इसको क्या कर दिया जाएगा? अनवील कर दिया जाएगा, इस वाले स्टैच्यू को, ठीक है, अनवील कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अनवील की स्पेलिंग चेक कर लेना भाई,
ठीक है, तो 24 अप्रैल 2023 को, ठीक है, हम आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना, तो आर्ट्स वाले बच्चे का सीन क्या होता है कि स्पेलिंग हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, है ना, स्पेलिंग स्पेलिंग से मैटर नहीं करता है हमें, ठीक है। तो अनवील की देख लेना स्पेलिंग। तो 24 अप्रैल 2023 को इसका क्या कर दिया गया, इसको अनवील कर दिया जाएगा और स्टैचू दिखा दिया जाएगा पूरे दुनिया को। और 23 अप्रैल के आसपास पता क्या है, 24 अप्रैल के आसपास पता है क्या है, सचिन तेंदुलकर बर्थडे तो है, लेकिन वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड कप 2023। तो वर्ल्ड कप के दौरान होगा इसका क्या, पर्दा उठा दिया जाएगा स्टैचू से। समझ में आया नहीं है? तो सचिन तेंदुलकर के बारे में सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे जल्दी, ताकि अपन देखें आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लियो, ले लिया क्या, 1 कड़ 2 कड़ 3 कड़ हो गया क्या। चलिए तो देखते हैं सचिन तेंदुलकर की फोटो पहले, और उसके बाद देखो ये वो मैडम टू सेट्स वाला है, मैडम टू सेट्स वाला, ठीक है। तो मैडम टू सेट्स वाले को क्या कर रहा है, मैडम टू सेट्स वाला इसका वो मोम से बना हुआ, वैक्स से बना हुआ मूर्ति है इसकी, और ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर हो रहा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। हिंदी में देख लो एक बार, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास अंबाला, हरिद्वार, ऋषिकेश या कुरुक्षेत्र। तो अंबाला, हरिद्वार, ऋषिकेश या कुरुक्षेत्र कहाँ पर होने वाला है, क्या कहाँ पर चल रहा है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के बारे में बता दूं, अपने पास ना भारत पर्व हो रहा है, भारत पर्व, इंडिया फेस्टिवल, ठीक है। तो भारत पर्व का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा फेस्टिवल और सबसे अट्रैक्टिव जो फेस्टिवल है हमारे पास, वो है कौन सा, वो है ये वाला इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। वो है क्या, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चल रहा है, और कब से कब तक चल रहा है ये स्टार्ट हुआ था वैसे तो 1 मार्च को, और ये चलेगा कब तक, 7 मार्च तक चलेगा ये, ठीक है। ये तो है इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्या मुझे आप लोग बताओगे कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे IYD के नाम से आता है ये पेपर में, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ये बताओगे मुझे आप, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है, अगर मैंने बता दिया कहाँ पर हो रहा है तो आंसर ही आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर दो। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर है ऋषिकेश। तो आपका आंसर एकदम 100% है, रॉन्ग नहीं बेटे, राइट, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में हो रहा है क्या, ऋषिकेश में हो रहा है ये वाला क्या, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में। तो कहाँ पर हो रहा है ये, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कहाँ पर है, तो ऋषिकेश है गंगा रिवर के तट पे, मतलब उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, CM ऑफ उत्तराखंड, जिनका नाम है क्या, पुष्कर है ना, पुष्कर सिंह धमी। तो पुष्कर सिंह धमी ने क्या करा है, पुष्कर सिंह धमी ने इसको करा है इनॉग्रेट, किसको, इसको इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। और इनॉग्रेट कहाँ पर किया है, तो इसको इनॉग्रेट किया है इन्होंने गंगा रिवर के बैंक पर, आया नहीं आया समझ। तो गंगा रिवर के बैंक पे इनको किया है इनॉग्रेट, और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है ये। और इसके बारे में और कुछ है क्या, बस इतना ही है, ठीक है। समझ में आ गया क्या, अरे बोलो भैया, समझ में आ गया। और ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है, मतलब पूरी दुनिया के लोग आएंगे इसमें, ठीक है। और वो फोटो दिखाता हूँ अभी, पूरी दुनिया के लोग भी दिखाता हूँ तुम्हें। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भैया, ले लिया क्या। चलो 3 तक गिनती करते हैं, 1 2 3। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे फटाफट से अपने अंगूठे, और देखो जरा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की फोटो दिख रही है क्या, देखो जरा, शंकर जी की मूर्ति दिख रही होगी आप लोगों को, दिख रही है क्या। और ये बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे फ्लैग्स बने हुए, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, है ना। ये जापान का है, फिनलैंड का है, USA का है, कनाडा का है, स्पेन, इटली, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना वाले भी आए बताओ, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये दिख नहीं रहा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये भी नहीं दिख रहा, मैक्सिको, UK। तो पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, और सबके सब क्या है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो है वो मना रहे हैं। समझ में आया।
Show me your thumbs then. Show me your thumbs. And let's move forward towards our question number 7, which is our last question today. Are you all ready? If you are ready, let's go. तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है. क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस. तो 7वां इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है ये कहां पर हुआ है? जल्दी जल्दी से बताओ मुझे कि 7th धम्मा कॉन्फ्रेंस ये इसको इनॉग्रेट किसने किया है? अब हिंदी में पढ़ लेते हैं. निम्नलिखित में से किसने 7वें अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड, किसने इनॉग्रेट किया पूछ रहा है, द 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस. अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भोपाल में हुआ है. कहां पर हुआ ये? भोपाल. और भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में. चलो तो अब देखते हैं ऑप्शंस अपने पास क्या. ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास है मंगूभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू. जल्दी जल्दी से बताइए. मंगूभाई, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू. जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है, ताकि अपन अपनी स्लाइड खत्म कर सके और मैं थोड़ा कर सकूं आराम, क्योंकि बहुत है काम. लेकिन तुम लोगों को और अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है इस सेशन को लाइक, तो लाइक कर दीजिए भैया. नहीं किया है इस पे कमेंट कर दीजिए भैया. और अगर नहीं किया है इसको शेयर कर दीजिए भैया. और अगर आप लोग नए हो और अभी तक आप लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए भैया. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके पास क्या है. अपने पास क्या ऑप्शंस? मंगूभाई पटेल. तो जिसको लग रहा है कि आंसर है मंगूभाई पटेल, यू आर एब्सोल्युटली राइट बट नॉट राइट. है ना, गवर्नर है कहाँ के? मध्य प्रदेश के. लेकिन ये आंसर नहीं है. ठीक है, नरेंद्र भाई मोदी. डू यू थिंक इट्स नरेंद्र भाई मोदी? एंड इफ यू थिंक दैट इट इज नरेंद्र भाई मोदी बिकॉज नरेंद्र भाई मोदी डजंट गिव अ चांस टू एनीवन एल्स टू इनॉग्रेट और लॉन्च एनीथिंग, देन यू आर रॉन्ग. Because there is one more person who can inaugurate and launch the following sessions. Rajnath Singh. Do you think Rajnath Singh is the answer? And if you think Rajnath Singh is the answer, when Narendra Modi is not launching, how Rajnath Singh will launch? Wrong. So answer is Draupadi Murmu. Got it? Mind it. रास्कल. ओह सॉरी. चलो तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका है द्रौपदी मुर्मू. तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनॉग्रेट किया है किसको? धम्मा कॉन्फ्रेंस को, या इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस को. और कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? इसको इनॉग्रेट किया है भोपाल एमपी में. ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी अकेली नहीं थी इसमें. इसके साथ साथ इनके साथ मंगूभाई पटेल भी थे. और मंगूभाई पटेल के साथ एक और बंदा था जिसका नाम है सीएम शिवराज सिंह चौहान. अब सीएम नाम नहीं है भैया, चीफ मिनिस्टर है. शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. और एक और चीज सुनो ध्यान से, ये धम्मा कॉन्फ्रेंस क्या है भैया? धम्मा कॉन्फ्रेंस क्या है? धर्म तो बताइए अपने को, रिलीजन है ना. धम्मा क्या होता है? धम्मा, तो धम्मा जो है धम्मा है ना, हम्मा नहीं है, धम्मा है. तो धम्मा का मतलब होता है पीस. क्या मतलब होता है? पीस. ठीक है, और पीस का मतलब शांतता. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि शांतता, अमन फैलाने के लिए धर्म और धम्मा की बात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? ये वाला कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है. और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये धम्मा वर्ड आया कहाँ से? तो धम्मा जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है हमें वर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले यूज किसने किया था? ये अशोका ने किया था. किंग अशोका, पता है सबको किंग अशोका के बारे में? तो किंग अशोका जो था, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 272 बीसी से लेकर कितना? 250 बीसी का. ठीक है, उल्टा लिखा जाता है ना बीसी में. ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ना. दिमाग में आ रहा होगा सॉर्ट ने तो उल्टा नहीं है भैया, ऐसे लिखा जाता है बीसी. ठीक है, तो किंग अशोका 272 बीसी 250 बीसी है इनका टाइम पीरियड. इनके टाइम पीरियड में 261 बीसी में एक लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ कलिंगा. और बैटल ऑफ कलिंगा
में अशोक ने इतनी तबाही मचा दी थी कि बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोगों के हाथ का कान नाक आड़ गर्दन सब कुछ कट गई थी, खून 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 हो गया था। और कलिंगा कहाँ पर पड़ता है उस टाइम पीरियड में? ओडिशा का पड़ता। ठीक है, तो अब सीन क्या हुआ कि बैटल ऑफ कलिंगा में औरंगजेब बोल रहा हूँ, क्या नाम है इसका, अशोका ने क्या किया, जब इतने सारे लोगों को मार दिया, ठीक है, और जब ये बैटल फील्ड में गया तो इसका दिल चेंज हो गया। इसने कहा यार बहुत सारे लोग मरते हैं, तो मैं अब आज से क्या नहीं करूंगा, लड़ाई वगैरह नहीं करूंगा, और मैं सबको अमन की, चैन की, शांति का मैसेज दूंगा। ठीक है, तो इसने कहा क्या, धम्मा धम्मा धम्मा, ठीक है, छम्मा छम्मा नहीं, धम्मा धम्मा, पीस पीस पीस, शांति अमन, शांति अमन। ठीक है, लड़का लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, धम्मा की बात करी इसने, और इसने दुनिया भर में लोगों को फैला दिया, है ना, अपने धम्मा महामत्तास को फैला दिया। किसको फैला दिया? अपने धम्मा महामत्तास को। और धम्मा महामत्ता कौन होता है? धम्मा महामत्तास कहते थे उन लोगों को, उन ऑफिसर्स को जो धम्मा का मैसेज लेकर जाते थे दूसरे किंग्स के पास। ठीक है, इसका बेटा और बेटी खुद जाते थे, है ना, महिंद्रा संघमित्रा बेटा बेटी है इसका। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते थे, श्रीलंका वगैरह गए ये लोग, इंडोनेशिया वगैरह गए, ठीक है, तो दूसरे भी किंगडम्स गए, ग्रीक तक मैसेज गया है इसका। ठीक है, ग्रीस तक इसका मैसेज गया है, किसका? धम्मा का। तो धम्मा वर्ड यहाँ से मिलता है हमें। तो धम्मा वर्ड जो है, धर्मा वर्ड जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? इंडिया से। और धम्मा वर्ड जुड़ा हुआ है किससे? बुद्धिस्ट रिलीजन से। ठीक है, तो अच्छा ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया, ये वाला धम्मा कॉन्फ्रेंस? तो ये ऑर्गेनाइज करवाया है किसने? इंडिया फाउंडेशन ने, इंडिया फाउंडेशन ने। और इंडिया फाउंडेशन की हेल्प करी है इसमें किसने? सांची यूनिवर्सिटी ने, सांची यूनिवर्सिटी ने। और इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या करा है, ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। समझ में आया क्या? पक्का है ना? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जरा, अरे थक गया रे, चलो जल्दी जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अगर आ गया है समझ में और नहीं आया तो भी ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि बाद में समझ में आ जाएगा, वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो अगर समझ में आ गया है तो लास्ट बार दिखाओ मुझे एक बार अपने थम जल्दी जल्दी से, फटाफट से दिखाओ अपने अंगूठे। चलिए, तो अपने पास और कुछ बचा नहीं है। आई गेस कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ये है द्रौपदी मुर्मू जी, ये है मंगू भाई पटेल जी, और ये है शिवराज सिंह चौहान जी, और ये यहाँ पर ये लोग खड़े हुए भी है। ठीक है, और इनॉग्रेट किया है किसने? इन्होंने। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होगी, और कुछ बचा नहीं है हमारे पास, तो सारी की सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वाला सेशन पसंद आया होगा। लेकिन उससे पहले हमारा टॉपर्स 2.0 ये वाला बैच हो रहा है स्टार्ट। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 7/3/2022 से, हाँ कि ना। और अगर आप लोगों को CUET की और होलिस्टिक इंक्लूसिव तैयारी करनी है तो आप लोग क्या करिए, जाइए, देखो मैं जाकर दिखाता हूँ तुम्हें, है ना, तो मानोगे तो हो नहीं ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे। ठीक है, देखो 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 देखो, कहाँ जाए, इस पे जाएगा? अरे व्हाट्सएप गड़बड़ हो जाएगी भैया, दिख गया तुम्हें तो। ठीक है, तो आपने को कहाँ जाना है? आपने को जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे जाके खोलना आप लोग अड्डा 24/7। जैसे ही आप लोग अड्डा 24/7 खुलेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, देखिए, है ना। जैसे ये वाला चीज़ आएगी तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्लिक करना है इस पर, अड्डा इंडियाज़, है ना, अड्डा 24/7 के ऊपर क्लिक करा, ये वाला सेशन खुल जाएगा आपका, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे ये वाला खुलेगा आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख रहा होगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिए। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे आप लोग तो आपको दिखेगा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो CUET दिख रहा है क्या? CUET पे क्लिक करिए, और आपको जो भी पसंद है, चाहे आपको साइंस फील्ड से हो तो साइंस वाले पे क्लिक करिए, आर्ट्स फील्ड से हो तो आर्ट्स वाले पे क्लिक करिए, कॉमर्स फील्ड से तो कॉमर्स वाले पे करिए। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह के लिए, GT वगैरह के लिए ये वाला क्लिक करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए ये वाला क्लिक करिए, और अगर महापैक सारी की सारी चीज़ें एक ही में चाहिए तो महापैक पे क्लिक करिए। ठीक है, मान लो कि आप हो क्या, साइंस स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट, तो आप लोग क्लिक करिए इस पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर टॉपर्स 2.0 बैच दिख रहा है क्या? टॉपर्स 2.0, तो टॉपर्स 2.0 बैच के ऊपर करिए आप लोग क्लिक, तो खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको सारे के सारे टीचर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं खुद आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा 2 सब्जेक्ट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो भी पढ़ेगा तो मेरे से ही पढ़ेगा। ठीक है, और करंट अफेयर जो पढ़ेगा भाई से पढ़ेगा।
ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये है अपने पास, इसके ऊपर करिए क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है एंटर कूपन कोड में, और एंटर कूपन कोड में जाकर आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है Y742, और जैसे आप लोग लिखेंगे Y742 तो आपको ये मिलेगा कितना, 21% का भारी डिस्काउंट। जैसे आप लोगों ने ये अप्लाई कर दिया तो आपको 15% का मिल रहा है। ठीक है, Y742 डालेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 21% का डिस्काउंट। तो अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से हो जाइए एनरोल, क्योंकि मई ज़्यादा दूर नहीं है और मई में है आपका एग्ज़ाम, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो खैर ये बात तो थी इसकी, है ना। तो एक सेकेंड दो मुझे थोड़ा सा अपन, अरे 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 ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है, हम लोगों को उसके लिए अप्लाई करने के लिए, टॉपर्स 2.0 के लिए अप्लाई करने के लिए अपने को अपना कोड जो है Y742 है। ठीक है, ये डाल देना और आप लोगों का काम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये पूरा के पूरा वीडियो जो है आप लोगों को बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद नहीं आया है या फिर कोई डाउट्स है या फिर आप लोगों को लगता है कि सर अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो मुझे सजेशंस भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं सुनता सिर्फ अपनी हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग, मुझे लगेगा कि आप लोगों का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। ठीक है, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार अपने जीतू भैया को। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।